बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो छोटी छोटी खबरें लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इन खबरों के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। और वो खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके रहनुमाओं के बारे में। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स जो है, सारी की सारी सियासत, खा वो मुआशी पॉलिसियाँ हों, खा वो सियासी हो, खा वो आइनी बहरान हो, खा वो अदालती बहरान हो, खा वो सहाफ़ती बहरान हो, वो सारे का सारा इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूम रहा है। और पावर कॉरिडोर्स में भी सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक ही है, और वह इमरान खान। लेकिन पिछले 14 महीनों से जिस तरीके से बेतौकीर करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई और फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी मुसल्लत किया गया, आइन को पामाल किया गया, अदालती फैसलों को ज़मीन बोस किया गया और उनकी बेतौकीरी की गई, जजेस की तौहीन की गई और मीडिया पे जो पाबंदियां लगाई गई, उन सारी की सारी जो फसल है उनके मेरा ख्याल है काटने का वक्त अब आ चुका है। क्योंकि जो ये समझ रहे थे 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और उनके साथ जुड़े हुए तमाम के तमाम ताकतवर हल्के, जो समझ रहे थे कि जो कुछ किया जा रहा है उसमें उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई एहतसाब नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और चूंकि हम ताकतवर हैं और हम सब मिल गए हैं और सब इकट्ठे हो गए हैं, बाकी पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम हैं वो भेड़ बकरियां हैं, और इनको हम आराम से, जैसे भेड़ बकरियों के रेवड़ को एक जो है शख्स जो है वो पीछे छड़ी लेके घूम रहा होता है, बस वो जो है जो वो जिस तरीके से वो काबू करता है, इस तरीके से हम भी भेड़ बकरियों को काबू कर लेंगे। 25 करोड़ आवाम को जिस तरफ लाठी मारेंगे वो उसी तरफ चल पड़ेंगे और कोई बोलेगा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाज़ औक़ात भेड़ बकरियां जो हैं वो भी, उन पे भी जब जुल्म सितम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाए, तो उनका भी कोई ना कोई वाली वारस आ ही जाता है। और ये अल्लाह ताला का कानून है, कुदरत का कानून है कि फिर कहीं ना कहीं से उनके लिए उम्मीद की किरण ज़रूर पैदा होती है, और वो उम्मीद की किरण अब आ चुकी है। क्योंकि अब ये फसल जो 14 महीने की जो फसल है वो तैयार जो की थी इन्होंने, उसका अब रिवर्स होना है। उस फसल के नताइज निकलने हैं कुछ, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन सबसे पहले तो खबरें ले लें। खबरें ये हैं जी कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो दहशत गर्दी और जालसाजी के जो मुकदमात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया के बारे में 6 दरखास्तें केस ट्रांसफ़र के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है, और ये 6 मुख्तलिफ दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। और उसमें बुशरा बीबी ने भी केस की पैरवी के लिए अदालत मुंतकिली के लिए दरखास्त दायर कर दी है, और ट्रायल कोर्ट में जो एक FIR पहले ही फैसला किया जा चुका है, यानी कि एक ही FIR है, एक ही नौयत के वाक़या है, उस पर बहुत सारी मुकदमात दर्ज किए गए, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से भी, गद्दारी के हवाले से भी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, पता नहीं क्या 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 हुआ। लिहाजा उन दरखास्तों की ट्रायल कोर्ट ने केस ट्रांसफ़र की दरखास्त खारिज कर दी थी, इसलिए अब ये दरखास्तें दोबारा से दायर की गई हैं कि ये दरखास्तें जो हैं वो मुख्तलिफ अदालतों से मुंतकिल की जाएँ, और ताकि फेयर ट्रायल हो सके। और चेयरमैन PTI की ज़मानत की दरखास्तों पर जो सेशन कोर्ट में 10 जुलाई को समाअत होगी। इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने की, उनको सज़ा सुनाने की, उनको डिस्क्वालीफाई करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। और ये जल्दी 15 जमातें, पहले 14 जमातें थी, 15 जमातें हुक्मरान इत्तेहाद जो हैं IPP समेत, उन सब को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि किसी भी तरीके से ये हमारे जाने से पहले पहले, यानी कि जो सिस्टम लपेटा जाना है। और 13 अगस्त है, लेकिन अब इत्तला आ रही है कि हम 8 से 10 अगस्त के दरमियान कौमी असम्बली तहलील कर दें, सिंध असम्बली तहलील कर दें, बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दें, ताकि आइंदा जो आम इंतखाबात हैं वो अक्टूबर के बजाय नवंबर में हों। ये मैं आपको प्लान बता चुका हूँ कि ये समझते हैं कि ये शेड्यूल आना चाहिए। नून लीग खास तौर पे वो ये समझती है कि ये शेड्यूल, इलेक्शन शेड्यूल जस्टिस काजी फाइज़ साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद आना चाहिए, और उससे पहले नहीं आना चाहिए। लिहाजा अब ये इलेक्शन को नवंबर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका तरीका सिर्फ यही है कि असम्बली जो 2-3 दिन पहले तहलील कर दी जाए, ताकि 60 दिन के बजाय 90 दिन इनको मिल जाए इलेक्शन करवाने के लिए। बहरहाल उस तरफ ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अब इसलिए इमरान खान साहब को बहुत जल्दी से जल्दी इनको करना है जी, फारिग करना है, और वो इनकी ख्वाहिश है, कोशिश है, प्लान है, लेकिन मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा पूरा कि ये इस तरीके से प्लान पूरा हो जाएगा। उसकी रीज़न है कि एक प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर के तहत ही आपने चलना है, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी एक मखसूस टाइम होता है, और उस मखसूस टाइम को पूरा करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप, हाँ एक है कि आप गर्दन उड़ा सकते हैं खुदा ना खास्ता, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। तो बहरहाल
अदालतें, मैं अभी भी कहता हूँ कि अदालतों को तगड़ा करने की ज़रूरत है, अदालतों को मजबूत करने की ज़रूरत है, अदालतों के पीछे खड़ा होने की ज़रूरत है। अदलिया जब तक मजबूत नहीं होती, अदलिया को सपोर्ट फराहम नहीं की जाती, अदलिया के साथ वकला जो हैं वो आना चाहिए उन्हें। और क्योंकि वकला असल ताकत हैं अदलिया की, क्योंकि उनके पास कोई डंडा नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई राइफल नहीं है। जजेस के पास, उनके पास एक बेंच और बार का जो एक स्ट्रेंथ है वो है, और उसके बाद फिर मीडिया आता है। और जब तक ये तीनों अगर मिल जाएं तो फिर बड़े से बड़ी जो ताकत है वो ठहर नहीं सकती। और उसकी हमने ताज़ा तरीन जो रिसेंट पास्ट है उसमें हमने देखा कि वो सबसे बेहतरीन है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बरतरफ किया गया था, तो उस वक्त जो ताकत थी तो वो ताकत, वो स्ट्रेंथ थी, और इसीलिए ये सब कुछ नहीं हो सका था। लिहाजा अभी भी यही करना पड़ता है। लाहौर हाई कोर्ट बार इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट बार एक्टिव है, पाकिस्तान बार काउंसिल जरा थोड़ी सी डामाडोल है, कभी वो राइट देखती है, कभी वो लेफ्ट देखती है। इसी तरीके से बार एसोसिएशन मुख्तलिफ मुल्कों की, मुख्तलिफ सूबों की, उसमें भी इधर उधर होता रहता है। लेकिन बार एसोसिएशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, वो अपनी कोशिशें कर रही हैं। और इस सिलसिले में अब क्योंकि अब वकला को भी जैसे जैसे वकला ने रजिस्टर की है, अब खवातीन वकला के घरों पे भी छापे मारे जाते हैं, वकला को भी तंग किया जा रहा है, उनकी भी चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पामाल किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हाथ पाँव फूले हुए हैं, और हाथ पाँव फूले इसलिए हैं कि जनाब 13 अगस्त के बाद, 10 अगस्त के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो ना वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब होंगे, और ना ही वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलाआत, वज़ीर ख़जाना, ये सारे के सारे नहीं होंगे। और जब ये सारे के सारे नहीं होंगे तो फिर तो निगरान हुकूमतें, तो उनका काम तो सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है। अगर वो उनके दौर में भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसी तरह जारी रही और पकड़ धक्कर इसी तरह जारी रही, तो फिर तो चीज़ें और भी खुलकर सामने आ जाएंगी कि जनाब ये तो एक तसलसल है। और ये दरमियान में ये जो 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का जो टेन्योर और 14 महीने, अगर ये निगरान हुकूमतों के ज़माने में भी यही पॉलिसी चलती है, पीटीआई को क्रश कर दो, इमरान खान को क्रश कर दो, इंसानी हकूक पामाल कर दो, 10,000 सियासी कैदी जेलों में रखो, ये सब कुछ अगर बरकरार रहता है, मीडिया पे आज़ादी पाबंदियाँ बरकरार रहती हैं, सब कुछ इसी चलता रहता है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि जनाब नहीं, ये फिर 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, इनके सारे गुनाह भी धुल जाएंगे। शहबाज शरीफ एंड कंपनी के सारे गुनाह धुल जाएंगे अगर ये पॉलिसी निगरान हुकूमतों के ज़माने में भी बरकरार रहती है। इसका मतलब होगा ये भी कहेंगे जनाब कि हम तो नहीं थे, हमें तो फरिश्तों को भी पता नहीं था, ना ही हमने मीडिया पर पाबंदियां लगाई, ना ही हमने आइन को पामाल किया, ना ही हमने जजों को धमकाया, ये सारा कुछ उस वक्त कहेंगे। लेकिन इस वक्त तक सिचुएशन ये है। इसीलिए जो तोशाखाना केस है, जो तोशाखाना जो है वो बहुत ही इस वक्त तोशाखाना को इन्होंने मास्टर स्ट्रोक के तौर पे रखा हुआ है कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उसकी वजह है कि फौजी अदालतों का जो मामला था वो मजीद नीचे चला गया है। अब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नामुमकिन होता हुआ है, नामुमकिन नजर आ रहा है, इम्पॉसिबल, क्योंकि उसकी रीज़न है कि उसके बहुत सारी वजूहात सामने आ गई हैं। क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो केस पेंडिंग है ही है, अदरवाइज भी इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको कबूल नहीं किया जा रहा, बिल्कुल कबूल नहीं किया जा रहा कि आप सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में करें और जल्दी जल्दी करें और उनको सजाएं सुनाने का ऐलान करें। इसलिए जी उसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बहुत सारे हैं, वो अलग से बता दूंगा, क्योंकि वो पूरे का पूरा उसमें पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान के कौमी मफादात का नुकसान हो सकता है अगर उस तरफ जाया गया तो। बहरहाल तोशाखाना केस का मैं आपको बता दूं कि तोशाखाना में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक फैसला दिया। पहले शॉर्ट ऑर्डर सुनाया, जब वो रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद रिपोर्टर्स को बुला के कहा गया कि नहीं आपने गलत पढ़ दिया है, हमने असल में केस रिमांड किया है। तो वो केस रिमांड हो गया, उसमें 7 दिन के अंदर अंदर कहना था। लेकिन आज जो है वो बिल्कुल एक गैर मामूली तौर पे आज बहुत ज़्यादा जल्दी में केस की हियरिंग जो है वो मुलतवी करने की कहा था। ख्वाजा हारिस साहब अवेलेबल नहीं थे, सीनियर वकील इमरान खान साहब के, और मुलतवी करने का कहा। लेकिन जो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज साहब, उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, दलाइल दिए। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जज से कहते रहे कि जनाब हमें 12 जुलाई तक का टाइम दे दें, और 12 जुलाई को ख्वाजा हारिस साहब आएंगे, सीनियर वकील हैं, वो आपके साथ आर्गू करेंगे। लेकिन उसका भी इंतजार नहीं किया गया और यकतरफा तौर पे
आर्गूमेंट सुन के जो वकील इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनका सुन के एक तरफा तौर पे और उन्होंने फैसला दे दिया। उसकी वजह यह कि ट्रायल कोर्ट को 7 दिन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, लिहाजा ट्रायल कोर्ट को ये एक मजबूरी थी और इसलिए इस ट्रायल कोर्ट ने ये किया कि एक तरफा आर्गूमेंट सुन के उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया। लेकिन ये केस है जी एक तरफा फैसला है और चूंकि इसको ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी किया हुआ है और सरदार लतीफ़ खोसा वकील हैं, वहाँ पे भी ये मामला गया हुआ है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ख्वाजा हारिस साहब के आर्गूमेंट्स थे वो यही थे कि ये केस नाकाबिल समाअत है, ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और अप्रोप्रिएट फोरम और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर ये एक केस भेजा गया है, कंप्लेंट फाइल की गई है जो कि दुरुस्त नहीं है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं और फिर नंबर 1, नंबर 2 ये ज़ायदुल मियाद है, एक मुद्दत गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन को भी इख्तियार नहीं है कि वो पिछले खाते जाके खोले और पिछले खातों की बुनियाद पे इस तरह का करे। लेकिन चूंकि मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा साहब उन्होंने ये जो केस ये फैसला ये रखा हुआ था तोशाखाना, ये उनके ख्याल में मास्टरपीस था इमरान खान साहब को फारिग करने के लिए और ये पहले दिन से चला आ रहा है। बड़े सोच समझ के लिखा गया था ये फैसला और बल्कि फैसला आया भी कहीं काफ़ी वेट हो के आया था। लाहौर से कोई रिटायर्ड जजेस और माहिर कानूनदान और मौजूदा लीगल टीम नून लीग की, ये सारों ने मिलके ये केस तैयार किया था। लेकिन हुआ यह है कि तोशाखाना जो है वो बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जहन में रहना चाहिए कि सदर जरदारी साहब का तोशाखाना रेफरेंस वापस आ चुका है एहतसाब अदालत से, साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब का वापस आ चुका है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का वापस आ चुका है और उसके बाद मंसूर अली खान का इंटरव्यू सुन लें तो मरीम साहबा के भी वो तहाइफ हैं, वो भी आपको समझ आ जाएगी। और फिर सबसे बढ़कर ये कि लाहौर हाई कोर्ट में ये केस पड़ा है 1990 से लेकर 2001 तक तोशाखाने का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। बहरहाल ये चीज़ें की गई हैं और बुनियादी मकसद इसका ये है कि बुनियादी मकसद क्योंकि फिर बैरिस्टर गौहर ने ये कहा भी कि अदालत ने समाअत का मौका देना था और हमने पीर की तारीख मांगी थी और हमने कहा कि हमें समाअत हमें ये जो है समाअत जो है वो नहीं देनी बल्कि जवाबुल जवाब है वही सुन लें, लेकिन वो पीर को सुन लें क्योंकि आपने अमजद परवेज़ साहब के दलाइल सुन लिए हैं, ख्वाजा हारिस साहब आके दलाइल देंगे, जवाबुल जवाब सिर्फ उसका मौका दे दें और दलाइल के 10 मिनट बाद ही फैसला सुना दिया गया। बैरिस्टर गौहर जो हैं इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने कहा और इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये फैसला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे दोबारा से और क्योंकि हमें फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा और ये जो फेयर ट्रायल का मामला है ये पाकिस्तान के गले पड़ रहा है, पाकिस्तान के गले पड़ रहा है, हुकूमत के नहीं। हुकूमत तो चली जाएगी 12 दिन के बाद 13 दिन के बाद, उसके बाद फिर कौन सी हुकूमत आएगी और कौन सी हुकूमत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। तो सूरत हाल ऐसा ही है और मजीद ये कि गिरफ्तारियां जुमे को रोज कुरान मजीद की जो बेहुरमती की गई उसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया गया था और इमरान खान साहब की कॉल पर एहतजाज किया गया था और मुल्क भर में एहतजाज हुए, शहर शहर नगर नगर हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद भी लिस्टें तैयार की गई और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उन गिरफ्तारियां दोबारा से गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं पंजाब में और चीचा वतनी से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनको लिंक किया गया है 9 मई के हवाले से, ये है पुलिस कह रही है। तो बहरहाल जी सूरत हाल वैसी की वैसी है और चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो दुनिया ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। बेहतर यही है कि चीज़ों को संभाला जाए, चीज़ों की बेहतरी की तरफ जाया जाए और अगर हमने आगे बढ़ना है तो फिर एक अच्छे जो है नुक्ता नज़र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये जो सियासी इंतकाम, ज़ाती बुग़्ज़, ज़ाती इंतकाम, इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि माजी में हमने कुछ हासिल नहीं किया और मुस्तकबिल में भी हम कुछ हासिल नहीं करेंगे। यही वजह है कि हम बहुत पीछे चले गए हैं, हर एतबार से बहुत पीछे चले गए हैं और हमारे जो जिन मुल्कों को हम कहते थे कि ये हमारे मुखालिफ मुल्क हैं और हम दुश्मन मुल्क हैं और वो दूसरी पॉलिसी के साथ वो आगे निकल गए हैं। तो बहरहाल देखते जाइए जी आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें।